नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में की शिरकत। आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री निवास पर हुई नियमित जन सुनवाई बन रही सरकार की जवाबदेही का आधार। मौके पर परिवेदनाओं के निस्तारण से आम जन संतुष्ट। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने किया व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ। प्रदेश के यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में भाग लेकर अभियान के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्णता अभियान राज्य सरकार की जन उत्तरदायी, पारदर्शी और समावेशी शासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह अभियान योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, लाभार्थियों तक सेवाओं की प्रभावी पहुंच और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा सहित समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संपूर्णता अभियान के माध्यम से अंत्योदय के मूल मंत्र को साकार करने की दिशा में प्रभावी कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारियों, कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और सक्रियता के बिना सुशासन की कल्पना अधूरी है। इस अवसर पर आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित कर जन सेवा के प्रति उनकी समर्पित भावना और उल्लेखनीय योगदान हेतु उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि संपूर्णता अभियान के तहत चिन्हित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए और इसके फॉलोअप की भी नियमित समीक्षा हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे, उन विचारों को इस आशान्वित जिला और ब्लॉक के माध्यम से उन संपूर्ण लोगों को जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अंत्योदय के मार्ग को प्रशस्त करना, इसको समाहित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशान्वित जिला कार्यक्रम, आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम और विशेष रूप से संपूर्णता अभियान की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये अवसर हम सबके लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। साथियों, जैसा मैंने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में क्षेत्रीय विषमताएं दूर कर पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जनवरी 2018 को आशान्वित जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जन सुनवाई के माध्यम से भी इन वर्गों की प्रत्येक समस्या का समाधान किया जा रहा है। जन सुनवाई सरकार की जवाबदेही का आधार बन रही है और आमजन अपनी परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण से बेहद संतुष्ट है। श्री शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई की। उन्होंने इस दौरान आमजन की परिवेदनाओं को आत्मीयता के साथ सुना और अधिकारियों को उन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि जन सुनवाई में परिवादी अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से बड़ी उम्मीद रखता है। ऐसे में अधिकारी उनकी समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध निस्तारण करें। श्री शर्मा ने जन सुनवाई में बड़ी संख्या में आई महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों सहित विभिन्न लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्रावण मास के तृतीय सोमवार के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक कर विधिवत मंत्रोच्चार के साथ सपत्नीक पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली के लिए कामना की।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत और यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में राज्य सरकार सभी संभव प्रयास कर रही है। नवाचारों एवं तकनीक के प्रयोग से यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी दिशा में आज परिवहन भवन में श्री बैरवा ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में संचालित सार्वजनिक सेवा के वाहनों की रियल टाइम निगरानी और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह परियोजना प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन यानों जैसे यात्री बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब वाहन और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आदेशित वाहन श्रेणी वाहनों के अवैध संचालन, ओवरलोडिंग और अनधिकृत रूट संचालन के नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सिस्टम के तहत प्रत्येक सार्वजनिक सेवा वाहन में जीपीएस आधारित डिवाइस लगाकर कमांड और कंट्रोल सेंटर द्वारा वाहन की लाइव लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। प्रशासनिक निगरानी के लिए इसमें उपलब्ध डैशबोर्ड के माध्यम से वाहन की गति, रूट, स्टॉपेज और डिवाइस की कार्यशीलता जैसी जानकारियां रियल टाइम में प्राप्त होती है। इसके इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत संचालित पैनिक बटन से यात्रियों को आपात स्थिति में स्टेट ERSS द्वारा त्वरित सहायता प्रदान की जा सकेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने विभाग की ई डिटेक्शन एप्लीकेशन और हाइपोथेकेशन रिमूवल मॉड्यूल का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में ई डिटेक्शन सिस्टम को लागू किया जा रहा है। बारां जिला प्रशासन ने भारी बारिश के चलते संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से व्यापक सतर्कता और सुरक्षा उपाय शुरू किए हैं। भारी बारिश के बीच रविवार को जिला कलेक्टर श्री रोहिताश्व सिंह तोमर ने स्वयं क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बास्थुनी, रानी बदौद, फल्दी, भंवरगढ़ कस्बा, भंवरगढ़ डांडा और घट्टी सहित विभिन्न स्कूल भवनों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल परिसरों के भीतर जाकर कमरों की स्थिति देखी और जिन कमरों में पानी टपक रहा था या जो जर्जर स्थिति में थे उन्हें तत्काल प्रभाव से सील करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भंवरगढ़ में भारी बारिश के कारण पानी भराव की स्थिति देखी गई। जिला कलेक्टर ने वहां पानी में उतरकर स्वयं स्कूल के हर कमरे का निरीक्षण किया और स्थिति की जानकारी ली। जहां भवन अत्यंत जर्जर पाए गए वहां नए भवन निर्माण के निर्देश दिए गए। साथ ही पानी की निकासी और आवश्यक मरम्मत कार्य 1 सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने भवनों की स्थिति पर निगरानी के लिए विशेष सर्वे टीमों का गठन किया, जो मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभागों को सौंपेगी। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक और सभी मां बाड़ी केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 28 और 29 जुलाई को अवकाश घोषित किया है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश आए हैं, जिसमें कि सबसे पहला कार्य तो ये करना था कि एक ज्वाइंट कमेटी बना करके सभी स्कूलों, सभी आंगनवाड़ियों, सभी माँ बाड़ियाँ और जो बाकी सेकंड स्टेज जो बाकी जो सरकारी बिल्डिंग्स है सभी का सर्वे होना है। उसी के साथ साथ ये भी कार्रवाई करी गई है कि हमने 3 दिन में SDM, तहसीलदार, BDO, ANPWD सभी की टीम्स बना करके हर एक स्कूल का निरीक्षण किया जा रहा है, हर एक माँबाड़ी का निरीक्षण किया जा रहा है। जो कमरे या फिर पूरे भवन जो कि जर्जर अवस्था में पाए जा रहे हैं, जो असुरक्षित, उनको सील करा जा रहा है, सील चपड़ी लगाई जा रही है, नोटिस वहाँ पे लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ बच्चा कोई ना बैठे। साथ ही साथ उनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी करी जा रही है। कोशिश ये है कि या तो कोई सरकारी भवन मिले, वो नहीं मिलता तो कोई प्राइवेट भवन ले रहे हैं, नहीं तो डुअल शिफ्ट पे जाएंगे। और अंत में हमारी ये है कि अगर फिर भी कुछ नहीं मिलता तो अगर सबसे जरूरी है कि वहाँ छुट्टी भी करना को पड़े तो हम छुट्टी भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान की मंशा को साकार रूप देते हुए डूंगरपुर जिले में 14,59,995 पौधे लगाकर आवंटित लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है। जिला स्तरीय वन महोत्सव हरियाली तीज कार्यक्रम 2025 सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत गड़ा झुमझी के खडलाई में आयोजित किया गया। खडलाई में लगभग 2000 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा वर्तमान और भावी पीढ़ी दोनों को स्वस्थ जीवन देने के लिए बेहतर पर्यावरण संरक्षण हेतु हरियालो राजस्थान का दूरदर्शी कदम उठाया गया है, क्योंकि वृक्ष है तो जीवन है। ऐसे में हम सबका भी दायित्व है कि हम इनका संरक्षण कर अभियान को सफल बनाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार नीति और योजना बनाकर पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।